वालेकुम वरहमत अल्लाह। तकबीरात तशरीक किस दिन से पढ़ना शुरू करना है और किस दिन तक पढ़ सकते हैं? पहले तकबीरात तशरीक सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, उसमें मुकम्मल तरतीब लिखी हुई है। तकबीरात तशरीक शुरू करते हैं हम 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज के बाद। पाकिस्तान के अंदर 9 ज़िलहज्जा जुम्मे वाले दिन बन रही है। आपने सुबह फजर की नमाज पढ़कर, आपने फर्ज नमाज पढ़कर, अगर आप मर्द हैं तो बुलंद आवाज से कहिए अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब बुलंद आवाज से कहिए। अगर आप औरत है तो आहिस्ता आवाज से कहिए, ये आपके ऊपर वाजिब है कहना ये, ठीक है। चाहे आप अकेले नमाज पढ़े जाएगा, चाहे आप जमात के साथ नमाज पढ़े आप, तो ये आपके लिए पढ़ना ये लाजिम है, जरूरी है। औरत आहिस्ता आवाज से पढ़ेगी और मर्द ऊंची आवाज से पढ़ेगा। अब फजर के वक्त शुरू कर रहे हैं जुम्मे वाले दिन, और ये 13 ज़िलहज्जा, यानी कि 13 ज़िलहज्जा कब बन रही है? हफ्ते को ईद है, हफ्ते को 10 ज़िलहज्जा, इतवार को 2 यानी कि 11 ज़िलहज्जा, पीर को 12 ज़िलहज्जा, मंगल की असर तक आपने ये हर नमाज के बाद कलिमात आपने पढ़ने हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुछ हज़रात 3 दफा पढ़ रहे होते हैं। भाई एक दफा पढ़ना लाजिम है, जरूरी है। अगर आप एक दफा पढ़ लेते हो तो आपके जिम्मे से वाजिब अदा हो जाएगा। अब औरत आहिस्ता आवाज से पढ़ेगी। अब इतनी बुलंद आवाज से भी नहीं पढ़ना है कि आपकी आवाज दूर दूर तक जाए, बस इस आवाज से पढ़े कि आपकी आवाज आप तक रहे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरीके से आपने अदा करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा तकबीरत तशरीक के हवाले से। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।